श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजय से आति सप्रेम सिय पाए परी, बहु विधि देहि असीस। सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगे मही अहिशीस। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। पार्वती सम पति प्रिय हो, दे बिन हम पर छाड़ छो। पुनि पुनि विनय करई कर जोरी, जो एहि मार्ग फिरी बहोरी। और पार्वती जी के समान आप अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इस रास्ते लौटें। दर्शनु देव जान निज दासी, लखी सी सब प्रेम पियासी। मधुर वचन कही कही पर तोसी, जनु कुमुदिनी कौमुदी कोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया। तब वहीं लखन रघुबर रुख जानी, पूछ मगुलोगन मृदुबानी। सुनत नारी नर भये दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रूप जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोद मन भये मलीने, विधि निध दीन लेत जनुषीने। समुझी कर्म गति धीरज कीन्हा, सोध सुगम मगुति न कहीं दीन्हा। उनका आनंद मिट गया और मन में ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जान की सहित तब, गवनु कीन रघुनाथ। फेरे सब प्रिय बचन कही, लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछत, फिरत नारी नर अति पछताहि। दये दोष दे मन माहि, सहित विषाद परस पर कहाहि। विधि कर तब उलटे सब आहि। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जय शशिकीन सरुज सकलंकु। रूख कलप तरु साग रुखारा, तेहि पठे बनराज कुमारा। रूख कलप तरु साग रुखारा, तेहि पठे बनराज कुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश अर्थात स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा। जो पे इन्हें दीन वनवासु, कीन बाद विध भोग विलासु। ए बिचरहि मग बिनु पदताना, रचे बाद विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे पैर ही रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं। ए मही पर ही डासी कुसत पाता, सुभग से जगत सृजत विधाता। तरु बरबासी नहीं विधि दीना, अवध धाम रचि संकीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब
इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया, तब उज्जवल महलों का बनाकर अपने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ये मुनि पट धर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार, विविध भांति भूषण वसन बाद किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मनुष्यों के वल्कल वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार अर्थात विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए हैं। जो ये कंद मूल फल खाही, बाद सुधादि असन जगमाही। एक कहें ये सहज सुहाए, आप प्रकट भय विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जहाँ लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखो खोज भुवन दस चारी, कहाँ पुरुष कहाँ सिनारी। हमारे कानों और नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्री कहाँ है? कहीं भी नहीं है। इससे सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देखी विधि मनु अनुरागा, पट तर जोग बनावे लागा। कीन बहुत श्रम एक न आए, तेहि ईर्खा बन आने दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं के उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहीं हम बहुत न जाने, आप ही परम धन्य करिमान है। ते पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखें जिन देखे। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है और जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यही विधि कही कही बचन प्रिय, ले नैन भरि नीर। किमि चली है मार्ग गम, सुठी सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल बस होहि, चकई सांझ समय जनु सोहि। मृदुपद कमल कठिन मगुजानी, दहवरी हृदय कहाँ बरवानी। स्त्रियां स्नेह बस विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी योग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति महज में हृदय हमारे। जो जगदीशी नहीं बनु दीना, कसन सुमन मैं मारू कीन्हा। इनके कोमल और लाल लाल चरणों अर्थात तलों को छूते ही पृथ्वी जैसी वैसे ही सुखचा जाती है जैसे हमारे हृदय सुखचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया है तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मागा पाइए विधु पाही, ये रखी सखी आँखि न माही। जे नर नाय नाव सराय, तीन सिय राम न देख न पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वो श्री सीता जी राम जी को नहीं देख सके। सुनी स्वरूप बूझे अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समर्थ धाय बिरो कहीं जाए, प्रमुदित फिर हैं जन्म फल भाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे
व्याकुल होकर पूछते हैं कि हे भाई, अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का फल, परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन करमी जहि पछिताहि, होहि प्रेम बस लोग इमे राम जहाँ जहता जाहि। गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होई आनंदु, देखी भानुकुल कैरव चंदु। जे कछु समाचार सुनि पावहे, ते निबराने दोष लगावहे। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहीं एक अति भल न हो, दीन हमारी जो लोचन लाहू। कहीं परस्पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सु नगरु जहाँ ते आए। धन्य सु देशु शैल बनु, गाऊ जहाँ जहाँ जाए। धन्य सु ठाऊ, कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वे नगर धन्य है, वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायो बिरंच रचिते ही, ए जहि के सब भांति स्नेहि। राम लखन पति कथा सुहाए, और रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग में लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बने पाछे, तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे श्री रामचंद्र जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वी के रूप वेश बनाए दोनों बड़ी शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बहुरी कहूँ छवि जैसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जनु बुध विधु विच रोहनी सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति, कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध अर्थात चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरति चरण मग चलते सभीता। श्री राम पद अंक बराए, लखन चलहे मग दाहिनी लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हो उन्हें दाहिने रख कर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, वचन अगोचर किन कही जाई। खग मृग मगन देख छवि होही, लिए चोरी चित राम बटोही। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है।
अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई, भव मगु अगमु आनंद ते बिनु सम रहे सिराई। प्यारे पथिक श्री सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहू जासूर सपन हुकाऊ, बसहु लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाई है सोई, जो पथ पाव कवं मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे हैं, वो तो वह भी श्री रामचंद्र के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देख निकट बटु शीतल पानी। तहाँ बसी कंद मूल फल खाए, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए तो श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन पवित्र जल है। सरनी सरोज बिटप वन फूले, गुंजित मंजु मधुपर सुभूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित बैर मुदित मन चरही। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं, मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं, वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम मुनि रखी, हर से राजीव नैन। सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयु लेन। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।